आदाब। तो आज बात करेंगे, गड़बड़ हो गई। नमस्कार, आदाब, क्या हाल? चलो भाई, दिस इज योग रत्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये भी इंट्रो सही है, फिर से बोलते हैं। व्हाट्सअप यूट्यूब, दिस इज योग रत्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज बात करेंगे एक ऐसे वर्कआउट के बारे में। अगर आप बेली फैट से परेशान, तो आप ऑलरेडी ये वर्कआउट कर रहे होगे कहीं ना कहीं अपने घर पे या बाहर है जिम में, जो कि है सिटअप्स। सिटअप्स ऐसी वर्कआउट है जो कि अपर एब्स को ट्रेन करती है। बट जाने अनजाने, एक मूवी भी आई थी जाने अनजाने में, खैर जाने अनजाने में आप इसी तरह कहीं ना कहीं कुछ गलती शायद करते हो। मैं हर लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट शायद ऐसी ज़्यादा ऑडियंस है जो गलती करती है वाइल डूइंग सिटअप्स। तो मैं उसी गलती को आपको बताने जा रहा हूँ कि शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हो, इस वजह से शायद कि आप ये वर्कआउट गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको सिटअप्स का असली और इफेक्टिव वे, ताकि आपको जल्दी से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। बताता हूँ सिटअप्स कैसे परफॉर्म बेसिकली करने हैं। तो सबसे समझते हैं, सबसे पहली चीज़, सिटअप करते कैसे हैं। पहले पर्दा को ठीक कर दूँ। यस, हेलो मत भाई, आराम से रहो। तुम आराम से रहोगे तो मैं भी आराम से रहूँगा। तो हाथ गर्दन के नीचे आपको पूरा लॉक करके हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि अगर आप ऐसे करके करते हो तो आप इस हाथ से अपने गर्दन को भी पुश कर दो, तो ऐसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ अपने गर्दन को लॉक मत करो। गर्दन का कोई भी काम नहीं है सिटअप्स में। कुछ लोग मैंने देखा है वो अपने गर्दन से सब वर्कआउट कर देते हैं। यहाँ पे जोर पड़ रहा है नहीं पड़ा उससे मैटर नहीं करता, बट वो गर्दन अपना पुश कर देंगे सिटअप्स को कंप्लीट करने में। तो ज़रूरी नहीं है आप अपने नेक को, अपने हेड को अपने नी से टच करो। आपको अपने प्रेशर अपने पेट पे देना है, अपने एब्स पे देना है, अपने कोर पे देना है, ताकि वहाँ पे टेंशन क्रिएट होना कि नेक पे। तो बहुत दिन तक अगर ऐसे आप परफॉर्म करोगे तो आपको 100% सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बेल्ट लगाने पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कुछ वर्कआउट में। तो कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। आपको हाथ यहाँ रखने हैं, देन 1 2 3 4। मेरा गर्दन स्टेडी है, मेरी जो नेक है वो स्टेडी है। मैं अपने हाथ को ले जा रहा हूँ और मैं अपने पेट को क्रॉस कर रहा हूँ, साइड क्रॉस, डिस्क क्रॉस। आपका बॉडी इतना ही ऊपर उठेगा और गर्दन आपको पूरा ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा खुद गर्दन दुखने लगा। तो आपको ये बेसिकली ध्यान देना है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं। पहले कैमरा मैं आपको ऊपर लेके आता हूँ। कैमरा आ गया मेरे ऊपर नहीं, मतलब मेरे सामने। अब आपको यहाँ से मैं क्लियर दिखाऊं। पैरों में आपके लगभग 1.5 फीट का गैप। पैर आपके हमेशा लॉक रहेंगे, ये उठेंगे नहीं। ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। लॉक, हाथ यहाँ पे, 1 2। मैं दूसरी बार ले जा रहा हूँ जब इस साइड, तो मेरा ये पैर लॉक है। आपको ये ध्यान रखना है, हर बार ये दोनों नहीं उठाना है आपको। ये हो गई दूसरी चीज़। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ का। अगर आप हाथ यहाँ रखे हैं तो आपको हर बार सांस बाहर की तरफ निकालनी है। सांस निकाल सके। जो ब्रीद आउट आप करते हो उससे आपके मसल टेंशन क्रिएट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रीदिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसमें। जब भी आप सेटअप करो अपने हाथ को आप गर्दन पे लॉक ना करो। पहली चीज़ कंप्लीट ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़, अपने बैक को एंगेज रखने नीचे की तरफ। जब आप ऊपर उठो तो गर्दन से ना उठ के आपको अपने पेट से उठना है, ताकि मसल टेंशन क्रिएट हो आपके एब्स पे। तीसरी चीज़, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल डूइंग सिटअप्स। तो जब भी आप ऊपर आ रहे हो, आपकी सांस, आपकी ब्रीथ आउटसाइड आपको करनी है। इनहेल नहीं करनी है, एक्सहेल करनी है। यानी कि जब ऊपर आ रहे हैं एक्सहेल, नीचे गए इनहेल, बस ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन लोग सिटअप्स कर सकते हैं? जिनको बैक पेन नहीं है वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बैक की प्रॉब्लम है,
स्लिप डिस्क है तो आप इसको बिल्कुल भी परफॉर्म मत करिएगा, आपकी स्लिप डिस्क की इंजरी शायद ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेक श्योर आप इस वर्कआउट को बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको बैक पेन है तो ये वर्कआउट करने के बाद मेरी जो बैक पेन रिलीफ वर्कआउट है उसको आप देख लेना, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। ये वर्कआउट करने के बाद आप उसको परफॉर्म कर लोगे तो आपकी जो बैक की स्ट्रेचिंग होगी उससे आपकी बैक पेन का जो पेन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो दोनों वर्कआउट अगर आपको साथ में करना है, अगर आपको बैक पेन है तो क्या करना है आपको, ये वर्कआउट करने के बाद जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रखा है उस वर्कआउट को आपको इसके बाद परफॉर्म करनी है, ताकि थोड़ी सी जो आपकी बैक स्ट्रेच हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आपका पेन भी कम हो जाए। तो ये थी छोटी छोटी मिस्टेक जो हम लोग सिटअप्स के टाइम करते हैं और फिर सोचते हैं हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। हालांकि सेटअप से केवल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अगर आपको बेली फैट कम करना है उसके साथ आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्या 30% वर्कआउट है, बाकी रेस्ट 70% आपकी डाइट है। डाइट लेने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मुझे वहाँ से मैसेज करिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाइट चार्ट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड योर कलीग, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, कुड़ी पतंग से लड़ गई।